गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस आती है उनके लिए स्पेशल जनरल साइंस के लेक्चर्स लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग काफी दिनों से, जैसे कि आज 58 क्लास है, 58वीं, बहुत ही मतलब ज्यादा क्लासेस हो गई हैं। मतलब इतनी क्लासेस तो आपको किसी कोचिंग में तो मिलेंगी नहीं, ये तो भूल जाओ। और अन्य जगह से अगर आप वीडियो कोर्स वगैरह भी परचेज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां भी जनरल साइंस की इतनी क्लासेस हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारों के वीडियो कोर्स देखे हैं तो 20 से 22 क्लासों में उन्होंने साइंस को वाइंड अप कर दिया। क्या सोचते हैं कि साइंस है वो छोटा वाला रसगुल्ला खाया है तुमने, मुझे बहुत पसंद है, वो आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट मीठा लगता है, ऐसा समझते हैं। पर अगर कोई दिमाग से सोचेगा ना तो जो आपकी जनरल साइंस एप्लीकेशन बेस्ड आती है आपके लेवल की, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन लेवल की, या जो अन्य एग्जाम्स में आती है, अब वो ये नहीं रही कि आसमान नीला किसके कारण होता है, बोला जी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, स्कैटरिंग प्रकीर्णन हो जाता है उसके कारण। तो थोड़ा सा क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड आने लगी है। अब कोई पूछे कि जैसे मान लो एक अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ, जो अर्थ है हमारी, उसके चारों तरफ मून रोटेट करता है। मून मतलब हमारा चांद। तो क्या चांद पे अर्थ कोई वर्क करती है? क्वेश्चन है, क्या अर्थ चांद पे कोई वर्क या कार्य करती है? भाई अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है, उस पे लगाती है ना, खींच के रखती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी के कारण तो ये जितने के सैटेलाइट या मून होता है घूमते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या वो वर्क करती है? यस, नो, कह नहीं सकते, कांट से और डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब ऐसा क्वेश्चन है और ये 10वीं के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये 10th क्लास वाले एग्जाम में आया है और हम इसको मतलब कॉन्सेप्चुअल है। कुछ अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसका आंसर आपको यस में मिलेगा, कुछ आप इसे इंटरनेट पे दूसरों में सर्च करोगे तो नो में मिलेगा। इसका डीपली जाओगे तो यस भी हो सकता है और ऊपर ऊपर से देखोगे तो इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो मैंने जो आपको साइंस पढ़ाई है ना बच्चा, मजाक नहीं कर रहा, सच में बता रहा हूं, एक अच्छे लेवल की पढ़ाई है। और अभी 2-3 दिन पहले एयरफोर्स XY ग्रुप का, मतलब 12th से होता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें साइंस के। एयरफोर्स XY ग्रुप का मींस समझ लो उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका एग्जाम हुआ था, एक बच्चे की कमेंट आपको दिखा रहा हूं, खुद से आप पता कर लेना, आप पढ़ो। देखो फिजिक्स सबसे ज्यादा आएगी, बेस्ट तरीके की हो गई है। केमिस्ट्री भी मैं इस लेवल से करा रहा हूं, आपको लगेगा बोरियत, क्योंकि केमिस्ट्री में फैक्ट है, उसमें तो मैंने तुम्हें डायग्राम वगैरह बना के समझा दिया। अब बच्चा मैं केमिकल में क्या डायग्राम बताऊं? अगर मैं आपको कहूंगा कैल्शियम, तो बाबू मैं कैल्शियम में अब आपको हड्डी तो अपनी दिखाऊंगा नहीं निकाल के, हाँ ऊपर से दिखा सकता हूं क्योंकि दिख रही है आराम से। तुम कहो कि सर हड्डी निकाल के दिखाओ कैल्शियम कैसी होती है, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। या मैं तुम्हें सोडियम निकाल के दिखा दूं, उसमें आग लग गई तो हमारा तो स्टूडियो है, मास्टर है, तो भाई कैसे होगा? तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये चीजें जितनी क्लास है ना, आप लोग भरोसा करके पढ़ता ही रहो। मैं बहुत सारों की कमेंट देखता हूं, एक ने 2-3 दिन पहले क्लास ज्वाइन की है और दुनिया भर के चैनलों में जाके 20-20, 25-25 क्वेश्चन, सर ऐसा कराओ। अरे बाबू तुम 58वीं 57वीं क्लास पे आ रहे हो और मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग सारी चीजें बदल दूं? भाई मुझसे नहीं होगा। जैसा मैं कराना चाहता हूं विवेक तो ऐसे कराएगा। पढ़ना है 100 पढ़ो, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मैंने ठाना उसे तो मैं करके रहूंगा। एक अच्छी साइंस की सीरीज दिए देता हूं यूट्यूब पे, बुरी लगे तो पढ़ लो, अच्छी लगे तो पढ़ लो, काम जरूर आएगी, किसी भी मन से पढ़ लो। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग? सर वो कमेंट दिखाइए बच्चे की, अपने आप एक बार देख लीजिएगा फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हालांकि नो होगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ये 90 डिग्री का टेंजेंट, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है और FS cos थीटा, ठीक है, और cos थीटा अगर 90 हो जाता है तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0। अगर इस तरीके से देखोगे तो 0, नो वर्क डन, कोई कार्य नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसमें एनर्जी का लॉस होता है, जो टाइड्स वगैरह से है ना, कुछ इसका एनर्जी लॉस का है। और आपको पता है जब भी एनर्जी का लॉस होता है तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी कह सकते हो। तो वहां से यस भी हो सकता है, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
मोटे तौर पे ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो क्या फर्क पड़ता है उस पर, वर्क डन क्या होता है, 0। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लगा दी सर वो, हाँ लगा दीजिए। देखो बच्चा कह रहा है कि सर XY ग्रुप का एग्जाम था, मजा आ गया, 15 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 15 मिनट में 23 क्वेश्चन, 25 आते हैं। और अब सिलेक्शन फॉर वेटिंग आगे लगा दिए सर, सेकंड वाली उसने बताए भी हैं टॉपिक भी उसने बच्चे ने बताए कि जो आपको कराए गए हैं, लेजर, रेडियो वेव, यूवी रेज और पावर ऑफ लेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला था ना V = W/Q, न्यूक्लियर 23 में से 25। और देखो उसने बहुत सारा लिखा है 20 मिनट्स, क्योंकि बाद के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा फंस गया था। और उसने फिर और भी बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी सब मैंने क्वेश्चन कराए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोला था ना कि अगर आप एक धागे में बांधकर पत्थर घुमाओगे तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, दिशा का जड़त्व। न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम वाला। और ये फिर डायमेंशन सेम वाले क्वेश्चन नहीं थे, किसकी डायमेंशन सेम होंगी, वर्क एनर्जी इस तरह के, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट फाइंड करने वाले। सर हटा दीजिए इनको तो, और अपनी पहली स्लाइड लगा दीजिए आज की। तो बेटा ये मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आप लोग भरोसा रख के करो काम को, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने नहीं किया कमेंट, किसी बच्चे ने किया, और ना वो आरआरबी के लिए पढ़ रहा था, ना वो अपने अलग एग्जाम के लिए पढ़ रहा था इन्हीं क्लासेस से। तो इसका मतलब अगर वो किसी और एग्जाम में आ सकती हैं तो मैं तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली तैयार करा रहा हूं, तुम्हारी में क्यों नहीं आएंगी, सोचो कभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, शाबाश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर अच्छे से। सर फर्स्ट स्लाइड लगाइए। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हमने कल पढ़े थे, सोडियम और मैग्नीशियम। आज हम स्टार्ट करेंगे कैल्शियम से। तो बेटा कैल्शियम पढ़ते रहना, समझते रहना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है। और ये अर्थ पे, जो अर्थ की क्रस्ट होती है बाबू, जहां आप रहते हो, अर्थ का जो सरफेस होता है, इसे अर्थ की क्रस्ट बोला जाता है, भूपर्पटी। उसमें तीसरे नंबर का, पहले नंबर का ऑक्सीजन, फिर आता है आपका सिलिकॉन, और तीसरे पे यही आता है कैल्शियम। ओ साईं कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मतलब थर्ड है सबसे ज्यादा जो भूपर्पटी पे मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है वैसे। तो ये तीसरा हो गया, 20 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40। इसकी और जिनमें से मिलता है अयस्क, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, बाद के आपको ज्यादा वो दिखाई दे जाएंगे, प्रॉब्लम मत लेना। मार्बल से मिलता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक, लाइम का फॉर्मूला भी सेम होता है। जिप्सम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, इससे भी मिलता है। डोलोमाइट, दो थे ना, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें से भी मिलता है। और एक इसकी और होती है कैल्शियम और फास्फोरस, वो कैल्शियम और फ्लोरीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोस्पार। तो किन अयस्क से मिलता है, मार्बल से CaCO3, चौक, लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट, फ्लोरोस्पार से मिलता है। उपयोग क्या क्या होते हैं बेटा इसके, ये जल को हटाने में, अगर किसी में से आपको जल सोखना है, कहीं से आपको पानी हटाना है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो पानी को हटाने के काम आते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्यूम। मान लो आपको कहीं से पूरी तरीके से एयर बाहर निकालनी हो, और अगर आप किसी जगह की एयर बाहर निकाल लेते हो तो वहां पे क्या बनता है, वैक्यूम। तो वैक्यूम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यूज होते हैं इसके धातुओं के निष्कर्षण में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारे, तो उनकी अयस्क, उनकी ओर से अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है कैल्शियम का। एक बार आप फिर से ओर्स देख लीजिए इसकी, मार्बल, लाइम, जिप्सम, इसका फॉर्मूला मैंने कई बार याद कराया है। डोलोमाइट का भी हमने कल किया है। फ्लोरोस्पार, ये आपके लिए नहीं है, कैल्शियम फास्फोरस CaF2। फिर यूज हो जाते हैं इसके जल को हटाने में, वैक्यूम बनाने में, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, धीरे धीरे सारे पढ़ोगे। अब आ जाता है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, तो देखो इनको याद कर लेना, इसके नेम आते हैं आप लोगों के लिए, नेम पूछेगा आपसे।
तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। देखो CaO जल्दी बोल दिया ना आपने, क्विकली बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? क्विक लाइम। सीमेंट बनाने में मोर्टार होता है ना, मोर्टार सीमेंट होता है एक, उसको बनाने में, कांच बनाने में, और एक लाइम लाइट होती है प्रकाश उत्पन्न करने में। लाइम लाइट मतलब एक अलग तरीके का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तो इन सब में इस क्विक लाइम का इस्तेमाल होता है। CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO, सीमेंट, कांच और लाइम लाइट उत्पन्न करने में। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सर एक बात देख लीजिएगा, कोई अगर कमेंट गलत कर रहा हो तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा प्लीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों होती हैं, इसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो इसमें थोड़ा लंबा समय लग रहा है ना बोलने में, और स्लेक्ड को बोलने में भी लंबा समय लगता है, तो वहीं से याद कर लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। और ये बनता कैसे? अभी जो हमने क्विक लाइम पढ़ा था उसके अंदर से पानी निकालते हैं, पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम बन जाता है। बोलने में थोड़ा लंबा समय लग रहा है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से आप क्लोरीन गैस निकालते हो। कौन सी गैस निकालते हो? क्लोरीन गैस। तो बेटा क्लोरीन गैस निकालोगे तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से आप क्लोरीन गैस निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? CaOCl2। किस किस में काम आता है? व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पे सफेदी कराते हैं हम लोग घर में, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बाकी सीमेंट, कांच आदि के निर्माण में भी आता है। तो आप क्या लिखोगे? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और बनता कैसे? क्विक लाइम में से पानी निकालने पर और क्लोरीन गैस पास करने पे बनती है ब्लीचिंग पाउडर। व्हाइट वॉशिंग, विरंजक चूर्ण, सीमेंट, कांच आदि के निर्माण में। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा लाइम भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। क्लियर है? लाइम भी बोलते हैं और मार्बल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। आपको याद है कि जो प्योर नमक होता है वो पानी नहीं सोखता, उसके अंदर MgCl2 या हाँ बेटा अभी आप पढ़ो सदा सुख, गौर कर सकते हो अभी आप बात मत कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल को सोखता है, वाटर को सोखने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये तो ब्लीच करने के काम आता है, रंग हटाने के, पेपर और कपड़ों से जर्म्स को मारने के। वाटर में अगर वाटर को आपको डिसइंफेक्टेंट करना हो, उसके अंदर कीटाणु मारने हो, तो भी आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं ना, आपको याद होगा। इंसेक्टिसाइड, कीटाणु नाशक भी होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है उस प्रोसेस का नाम है हेसन क्लेवर। तो क्लेवर मतलब चालाक, चालाकी से आपने कीटाणु मार दिए, वहां से याद रखिएगा, चालाकी से आपने कीटाणु मार दिए। तो हेसन क्लेवर प्रोसेस जो है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस पास करते हैं, वो हेसन क्लेवर प्रोसेस होता है। कपड़ों की, पेपर की ब्लीचिंग वगैरह में काम आता है। नेक्स्ट इसका कंपाउंड होता है जिप्सम। तो जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट आ जाता है CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। मूर्तियां बनाने में अगर हड्डी टूट जाती हैं तो फ्रैक्चर जो बनता है, ऊपर जो फ्रैक्चर लगता है वो भी किसका होता है? POP का ही बनता है। तो ये थी कुछ कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारे लिए जो मेटल आता है वो कौन सा हो जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम। बेटा प्योर सॉल्ट उसमें यूज होता है जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एटॉमिक नंबर भी याद करना, कम से कम 20 तक। तो बहुत सारे मैंने आपको याद करा दिए हैं, बातों बातों में और याद कर लेना। एल्यूमिनियम 27 इसका मास नंबर, मतलब उसके अंदर 13 प्रोटॉन होते हैं। और जहां जहां से मिलता है बॉक्साइट,
कितनी बार ये क्वेश्चन आया है मुझे भी याद नहीं है, हजारों बार। Al2O3.2H2O आपसे बॉक्साइट का पूछ लेगा फॉर्मूला, डी वाले ग्रुप वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। कोरंडम, इसमें पानी नहीं होता, Al2O3 अनहाइड्रस, इसको एनहाइड्रस बोलते हैं, विदाउट वाटर। फेल्डस्पार K2O Al2O3.6SiO2, इसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड होती है ये एक तरीके की इंप्योरिटी होती है, तो फेल्डस्पार से भी मिलता है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट की नाम का अयस्क ओर होती है, सोडियम, फास्फोरस और एल्यूमिनियम, Na3Al(F6), इससे भी मिलता है। तो बॉक्साइट, बॉक्स डब्बे बनते हैं एल्यूमिनियम के, वहां से याद रखना। कोरंडम, किसी चीज को घिसने के, कोरोजन, वहां से याद रखना कोरोजन नहीं होता, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। फील्ड में मिलता है एल्यूमिनियम, K2O Al2O3.6SiO2 और क्रायोलाइट। प्रोसेस जिससे ये बनता है, मतलब इसकी ओर को जो कंसंट्रेट किया जाता है उसको बेयर्स या हॉल विधि कहते हैं। जैसे कास्टनर और डाउन्स सोडियम के लिए इस्तेमाल होती थी, हेसन क्लेवर ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इसी तरह बेयर्स या हॉल प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है बेयर्स प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? एल्यूमिनियम को कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है सर, आपने कुछ गड़बड़ की है क्या? क्वेश्चंस भी दिखाई नहीं दे रहे, क्वेश्चंस कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रही जो हमारी टोटल स्लाइड है। ये स्लाइड तो यहीं पे खत्म हो गई, नहीं और भी थी, बहुत सारी स्लाइड है। एक सेकंड बच्चा, ये तो क्वेश्चन आ गए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, फिर एक मैंगनीज की आई है। देखिए एक सेकंड बच्चा, ये यहाँ तक हो गया था, चलिए फिर ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरा है। अब इसका कहाँ गया? एल्यूमिनियम शीट, ये सब ड्यूरेल्यूमिनियम, ये सब। फिर ये मैंगनीज है, इसका नहीं है, इसका कर लीजिए। ओके बच्चे, चलिए अभी एल्यूमिनियम का भी एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी आपने देखा एल्यूमिनियम में इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, मास नंबर 27। ओर्स देख ली, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्डस्पार, K2O Al2O3.6SiO2, क्रायोलाइट, Na3Al(F6). प्रोसेस क्या होती है? बेयर्स या हॉल प्रोसेस। अब इसको और स्लाइड आ रही है, इस तब तक के लिए हम एक और देख लेते हैं मेटल जिसका नाम है मैंगनीज। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका नाम क्या है? मैंगनीज। एक सेकेंड, मैंगनीज, MANGANESE, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है मैंगनीज। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25 और मास नंबर होता है 55, और काम आता है एक्सट्रैक्शन। जो इसकी एक्सट्रैक्शन होता है, जहां से हम इसको निकालते हैं, वो होती है ठीक है, ये होती है, उसको बोलते हैं पाइरुलोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? पाइरुलोसाइट। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं उसको? पाइरुलोसाइट। और पाइरुलोसाइट का फॉर्मूला लिख लो। पाइरुलोसाइट का फॉर्मूला लिख लो, MnO2। मैंगनीज ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? पाइरुलोसाइट। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका एक कंपाउंड होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इसका रेडिश लाल रंग होता है, इसीलिए इसको लाल दवा या रेड मेडिसिन भी बोला जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो तेलों का रंग होता है ना तेल में, जैसे सरसों के तेल का अलग कलर होता है, तो उनसे से कलर रिमूव करने के काम आता है। जल को शुद्ध करने, डिसइंफेक्टेंट करने के काम भी आता है, और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, डोनेट। ठीक है, ये ग्रहण करते हैं, सॉरी लॉस नहीं करते, ग्रहण करते हैं।
जिसकी वजह से दूसरा जो चीज होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है तो वो भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए विवश हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ह्यूमन बॉडी में मैंगनीज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में मैंगनीज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इससे 2-3 ही लिख लेना। पायरोलुसाइड से मिलता है और पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका रंग लाल होता है। कलर रिमूवर फॉर ऑयल्स, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 3-4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा इनमें से ऑक्सीकारक है? तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है। कर दो इनको बंद, जो भी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा कर दो, कोई बात नहीं, उन्हें औरों को भी नहीं पढ़ना, खुद भी नहीं पढ़ना। हाँ भाई बकवास चल रही, कोई बात नहीं बेटा, आप मत सुनो। यूजेस, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्यूमिनियम पढ़ा था तो उसी के यूजेस देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम शीट जिन्हें हम फॉइल पेपर कहते हैं, वो फूड स्वीट्स को कवर करने के काम आती है। एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाई जाती हैं किस प्रॉपर्टी के कारण? एल्यूमिनियम के अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एल्यूमिनियम की शीट्स एल्यूमिनियम की किस प्रॉपर्टी के कारण बनाई जाती हैं? उसके अंदर एक गुण होगा ना, मेटल है वो, जिसके अंदर उसके भारी भारी एल्यूमिनियम की शीट कवर करने के लिए भी बना सकते हो, छत वगैरह के लिए, और आप उसको खा भी सकते हो। मिठाइयों पे लगी होती है, बर्फी के ऊपर। अब देखो बर्फी का मन कराया, अब तुम कोई सा, जब आप लोग ALP और यूपी पुलिस वाले जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्जाम की, जब वो आप बन कर आओगे तो मिठाई लेकर आओगे तो उस पर एल्यूमिनियम फॉइल लगी होगी। अब मिठाई का मन कराया, अब तुम सोच लो, मिठाई का मन कराया तो मतलब तुम्हें खिलानी है, सिलेक्शन लेना है। उसके कुछ एलॉय भी होते हैं और भी न जाने कितने कामों में आता है एलॉय वगैरह बनाने के एल्यूमिनियम। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय होता है, देखो बाबू, ब्रॉन्ज, जो हम कांसा पढ़ते हैं, ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टिन। तो यहां पे भी एक ब्रॉन्ज होता है, उसका नाम होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। बिल्कुल सही आंसर दिया। मेलिएबिलिटी, बेटा डक्ट माने छेद, छोटे छोटे तार, वायर वाली प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये है आघात वर्ध्यता, जिसे हम बोलते हैं हैमर, हथौड़े से पीट पीट कर पतली पतली शीट बना देना, परत, ये है मेलिएबिलिटी। तो बच्चा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%, बर्तन बनाने के काम आता है। तो अगर ब्रॉन्ज आए तो आप कॉपर और टिन करना, एल्यूमिनियम लिखा हो तो आप 10% एल्यूमिनियम कर देना। मैग्नीशियम, ये तो मैंने मैग्नीशियम में भी बताया है, इसमें एल्यूमिनियम ही ज्यादा मात्रा में होता है, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के काम आता है। एक होता है निकिल एलॉय, निकिल एलॉय नाम ही है उसका, उसमें एल्यूमिनियम होता है 95%, कॉपर होता है 4% और निकिल होता है 1%। तो अगर ये तीनों हो, एल्यूमिनियम कॉपर निकिल, तो क्या हो जाएगा? निकिल एलॉय। तो एलॉय बनाने के काम बहुत आता है। नेक्स्ट इसका एलॉय होते हैं ड्यूरेल्यूमिन। नेक्स्ट एलॉय क्या होते हैं? ड्यूरेल्यूमिन। तो इसमें कॉपर मैंगनीज भी होती है 0.5%, मैग्नीशियम होती है 0.5% और एल्यूमिनियम होता है 95%। कॉपर 4%, मैंगनीज और मैग्नीशियम 0.5 और एल्यूमिनियम 95%। ये भी प्रेशर कुकर और एयरक्राफ्ट, कल मैंने बताया था एयरक्राफ्ट वगैरह के पार्ट्स। तो ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेबल्स, वहां से याद रखना। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड टू मेक प्रेशर कुकर। तो मतलब प्रेशर मतलब ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, ज्यादा दिन तक चले। इसी तरीके से हम देखते हैं ना कितने महीने की वारंटी है भैया, कितने साल की प्रेशर कुकर की, तो वहीं से याद कर लेना ड्यूरेल्यूमिन। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4, मैंगनीज 0.5, मैग्नीशियम 0.5। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स, और मतलब कंपाउंड्स कौन कौन से इसके होते हैं? तो पोटास एलम, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, 24 वाटर होता है। पोटास एलम कहीं पे कोई कटवट जाता है तो खून को बंद करने में और पानी को साफ करने में भी इस्तेमाल होता है पोटास एलम। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसको मीथेनाइड बोलते हैं क्योंकि इससे मीथेन गैस निकलती है, CH4 नाम की गैस निकलती है। एक होता है एल्यूमिनियम, कहां निकलती है? CH4 जब पानी में मिलाते हैं। एक होता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4
का होल थ्राइस डॉट 18H2O 18 वाटर, इसको हेयर सॉल्ट भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को बेटा इसमें कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, जो SO4 होती है उसके पास 2 होते हैं, उसने एल्यूमिनियम को दे दिए, एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं, उसने पूरी की पूरी सल्फेट को 3 दे दिए। तो याद करने में कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा तांडव की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, ये रंग बंधक होता है। जैसे किसी के अंदर आपको कलर करना हो परमानेंटली तो कलर को बांध कर रखता है, रंग बंधक, मोर्डेंट बोलते हैं उनको। एल्यूमिनियम सल्फेट, हेयर सॉल्ट, जैसे हेयर का रंग होता है ना, तो वहीं से इसको आप याद कर सकते हैं, हेयर सॉल्ट। तो ये उनको बांध कर रखने के काम आता है कि उससे कोई भी चीजें ना निकलें। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है कुछ कैल्शियम के, और बेटा वो देख लेते हैं कंपाउंड। तो कैल्शियम के तो कंपाउंड हमने देख लिए, कुछ और देख लेते हैं, 1-2 रह गए थे। जैसे सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, मतलब एक कंपाउंड का नाम होता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। कैल्शियम का होता है ये CaH4PO4 का होल ट्वाइस प्लस CaSO4.2H2O, जिप्सम भी मिला होता है। और ये एक उर्वरक की तरह काम होता है। फर्टिलाइजर होते हैं ना, उर्वरक। बाबू मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था हिंदी इंग्लिश लिखने में समय ज्यादा हो जाता और हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आप ऐसा मत सोचना इस क्लास की वर्थ नहीं निकलेगी, क्वेश्चन कर लोगे सारी वर्थ निकल जाएगी। और क्वेश्चन आएंगे, इतने दिन महीने भर पेपर चल रहा है अलग अलग टाइम पे, तो सोचना किसी ना किसी सेट में तो आएंगे। जब ऐसा होता है ना कि अलग अलग दिन पेपर होते हैं तब तो और मजा आता है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ किसी ना किसी पेपर में फंसता है। सुपर फॉस्फेट CaH4PO4 का होल ट्वाइस प्लस CaSO4.2H2O, उर्वरक फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है। और एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट टूथपेस्ट की तरह। किसकी तरह होता है बच्चा? टूथपेस्ट की तरह। जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फेट मिला होता है। एक मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जो हमारे दांत होती हैं, हड्डी होती हैं, उनमें कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट टूथपेस्ट में भी मिला होता है, क्योंकि दांतों के काम आता है। और दांतों का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, इनेमल, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मार्बल, लाइम, जिप्सम के डोलोमाइट 2-2 होती हैं, CaCO3 MgCO3। और कंपाउंड्स देख लेना, CaO को क्विक लाइम बोलते हैं, जो लंबा वाला होता है जिसको बोलने में समय लगता है उसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? हेसन क्लेवर प्रोसेस, क्लेवर तरीके से हमने रंग हटा दिया, ब्लीचिंग कर दी, कीटाणुओं को मार दिया, तो हेसन क्लेवर ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। ओर्स देख लेना एल्यूमिनियम की, कोरंडम, बॉक्साइट। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस, आधा घंटा आराम से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 12-13 क्वेश्चंस, और आपको निश्चित ही ये सब क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। बस इस बात का बस मैं भरोसा दे सकता हूं बाबू। अब ना तो मैंने पेपर बनाया कि भाई मैं पेपर बनाऊं तो तुम लोगों को सारी चीजें बता दूं, तो हमें कहीं ना कहीं विश्वास तो रखना पड़ेगा। अब समझदार बच्चे होते हैं वो चीजों को कर लेते हैं, और जो भैया अपनी मनमर्जी करता है तो उसे तो क्लास बकवास भी लगेगी और हम उसे राक्षस भी लगेंगे, और वो हर तरीके का उल्टा सीधा काम करेगा। दूसरी बात, डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 नहीं 50 कर दो, 100 कर दो। सिर्फ और सिर्फ स्लाइड लगाने का एकमात्र मकसद था, हाथ से लिखने में, मिटाने में ना आप लोग लिख पाते हो और ना ही चीजें सही से जा पाती हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये फैक्ट है। इसमें अगर मैं डायग्राम बना के, फिजिक्स में मुझे पता था सारी चीजें डायग्राम बना के समझानी है, तो मैंने किया पूरा 3-3, 4-4 घंटे। ऊपर वाला देख रहा है इन सब चीजों को, ठीक है। मैं किसी को नहीं दिखाता कि कौन नहीं है, मेरा सारा हिसाब किताब वही होता है। दूसरी बात, मुझे पता है केमिस्ट्री में कोई डायग्राम तो है नहीं, जहां डायग्राम थे कि बेटा इलेक्ट्रॉन कहां होता है कहां नहीं होता, एक भी चीज मैंने स्लाइड में कराई नहीं कराई ना, सारी चीजें बोर्ड पे समझाई थी, कहां इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सब कुछ। अब मुझे पता है कि क्लास की वर्थ निकालनी है, बच्चे क्वेश्चन भी कर लें, समय भी खराब ना हो, तो मुझे सर क्वेश्चन लगा दीजिए पहला, तो कुछ तो बाबू करना पड़ेगा ना। तो इसमें लोग बुरा मानते हैं, और सबसे अच्छी बात, जो मुझे अच्छे बच्चे मानते हैं, मतलब जो अच्छे ही समझते हैं, वो लाइक भी नहीं करते सबसे अच्छा कहने से पहले।
चलो कोई बात नहीं, चलेगा सब। आप क्वेश्चंस करो, जाने दो, ठीक है, सब ठीक है, क्वेश्चंस करो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है कि ये चक्कर मैंने पाला कॉन्सेप्ट कराने का, अगर ये मैंने लिया तो इसको झेलना भी मुझे ही पड़ेगा। मैं किसी को ये नहीं कह सकता, चॉइस मेरी थी, मेरे पास चॉइस थी, मैं 25 क्वेश्चन करा सकता था, 20 क्वेश्चन करा सकता था एक क्लास में, बट ये मैंने संभाला है तो संभालना भी मुझे ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। वो कहते हैं ना, बीतेगा यह दौर और वह दौर भी बीत जाएगा, बीतेगा यह दौर और वह दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे, डटे रहना, ये मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी जो सीरियस स्टडी कर रहे हैं। डटे रहना मैदान में चाहे, कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। ठीक है, सिर्फ करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, शाबाश। थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा अबंडेंट तीसरे नंबर का कौन सा होगा? शाबाश, कैल्शियम। सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? ए, कैल्शियम। शाबाश, कैल्शियम। कैल्शियम तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाता है। गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। और वो लोग देखेंगे भी, याद रखना, वो डिसलाइक भी करेंगे और वो देखेंगे भी। और मैं तो कहूं कि अगर आप डिसलाइक कर दो और देखो मत, तब मजे की बात करें। चलो, इनकरेक्टली मैच, गलत मिलान है, मतलब इनमें से एक गलत है, मैच नहीं है, मतलब इसमें मैच देना था लेकिन इनमें से गलत है, इनकरेक्ट बताना है। एक इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही, ये कि सारे के सारे करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एल्यूमिनियम का 13, मैंगनीज का 25 और सबके मास नंबर 40, 27 और 55, ये भी ठीक है। इस तरह से याद कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया? डी, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। और आज तुम लोगों के लिए काम है, तुम ही लोगों से, मतलब तुम ही लोगों का फायदा उसमें कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी बताऊंगा, थोड़ा सा क्लास खत्म हो जल्दी से। इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? फटाफट से ढूंढो उसे, कौन सा इनकरेक्ट है? गुड। शाबाश, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा एमएन का मतलब होता है मैंगनीज, उसका सिंबल देते हैं उस क्वेश्चन में, जहां पे हम इस तरीके से लिखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। ये गलत है, क्योंकि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या होता है? CaSO4.2H2O। यहां पे दे रखा है CaCO3 दे रखा है ना, ये गलत है, ये वाला ठीक है, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। बाकी मार्बल का ठीक है, फ्लूरो स्पार का ठीक है, डोलो में 2-2, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके लेवल के हैं, केमिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो करा दिया कि एक बार पढ़ लो फिर दोबारा क्वेश्चन करो तो याद रहे चीजें, और समय भी खराब नहीं हुआ। वरना क्या होता, 40-45 मिनट तक मैं लिखता रहता बोर्ड पे, मिटाता रहता, लिखता रहता, और फिर 15 मिनट में क्या क्वेश्चन डिस्कशन करता। क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस वैक्यूम। वैक्यूम बनाने के लिए, निर्वात बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? फटाफट से बताइए। वेरी गुड। निर्वात बनाने के लिए किसका उपयोग होता है?
सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। शाबाश, पीछे के क्लास बेटा प्लेलिस्ट में है, अभी भी टाइम है, दिन रात एक करके देख लो, बहुत फायदा होगा। वरना आप सोचो कि आपके एग्जाम ऐसे निकल जाएंगे तो पूरे इंडिया ने फॉर्म भरे हैं, बीटेक एमटेक किस किस ने, इंटेलिजेंट, क्या सोच रहे हो कि हम ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन करके सब लोग आ जाओगे मेरिट में? मेरिट कितनी हाई जाएगी अब की बार सबको पता चल जाएगा। सफल वही होगा जिसने मेहनत की होगी, ये बात आप लिख लो इस चीज को। बेटा कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है ना, ये हवा को सोख लेता है, वाटर को सोख लेता है, पूरी तरीके से ट्रेसेस ऑफ एयर को सोखने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऑक्सीजन और ये सब तो पहले से ही हवा के रूप में होती है अंदर, और मैग्नीशियम नाम का तो एक एलॉय है, उसका होने का कोई काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अब फिर से आपको इनकरेक्ट बताना है, नाम दिए गए हैं, जल्दी से बोल दिया। CaO क्विक लाइन सही है, CaOH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइन बोलने में समय लगा, ये भी सही है। CaSO4.2H2O जिप्सम अभी बताया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? POP। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का है C, क्योंकि बेटा CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ले रखा है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। बाकी सारे के सारे सही हैं। CaOCl2 को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और POP को क्या कहते हैं? CaSO4.12H2O। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया C। बेटा मैं कट ऑफ का नहीं जानता, लेकिन इतना पता है 90% मार्क्स की कोशिश करना, उससे नीचे कुछ नहीं है। इनकरेक्टली फिर से बताना है, फिर से इनकरेक्टली बताना है, फिर से इनकरेक्टली बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। शाबाश, गुड। इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, बात सारे के सारे करेक्ट हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट, ये भी सही है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा, हेमी माने आधा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और रुके रहना, आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट काम कराना है आज आप लोगों के लिए। आप लोग बड़े परेशान हो ना, सिलेबस क्या आना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो उसका कुछ करते हैं एक बार। टूथपेस्ट में क्या होता है? इनमें से डैश इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, का उपयोग टूथपेस्ट में होता है। शाबाश, कैल्शियम फॉस्फेट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का C, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो ये हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट तो ये हो जाता है, अगर उसमें पानी मिला देंगे तो जिप्सम। तो कैल्शियम फॉस्फेट बोला था ना, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं हमारे दांत, CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम, ये सल्फेट लिख दिया मैंने हिंदी में, वो फॉस्फेट है, हिंदी में मैंने उसका ट्रांसलेशन गलत कर दिया है, वो कैल्शियम फॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 7 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को इस विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो बॉक्साइट उसकी ओर होती है, कास्टनर और डाउन याद करो, फटाफट से आंसर दो, किस प्रोसेस के द्वारा इसको निकाला जाता है एल्यूमिनियम को? अब एल्यूमिनियम के बारे में आप सब पढ़ लिया, कैल्शियम के बारे में जितने क्वेश्चन आ सकते थे सब पढ़ लिए। अगर आप 25-20 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ते तो आप एक क्वेश्चन करते कैल्शियम से। यहां पे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर भी गलत है मास्टर, हैं? चलो, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स क्योंकि कास्टनर और डाउन ये दोनों किसके लिए होते हैं? सोडियम के लिए। बाकी बॉक्साइट प्रोसेस नहीं है, बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम की। तो आंसर क्या हो गया? C, बेयर्स प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंसर क्या हो गया बच्चे इसका? बेयर्स प्रोसेस से निकालते हैं इसको, बेयर्स प्रोसेस, बिल्कुल सही, शाबाश।
गुड, क्योंकि बॉक्साइट उसकी बेयर्स प्रोसेस। शाबाश, सी वाला क्वेश्चन नंबर 8 का सी। इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से सर क्वेश्चन को ये सब्सक्राइब वाले से इधर रख दो थोड़ा सा, वो सब्सक्राइब का आ रहा है। हाँ शाबाश, बताइए बेटा इसका आंसर कि इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन सी ओर है इनमें से ये बताना है। तो मैंने दे रखा है कोरंडम, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर डी, ऑल, सारे के सारे। वो सब्सक्राइब वाले में नहीं आ रहा होगा, सारे के सारे बिल्कुल सही। कोरंडम भी है, Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6 और Al2O3.2H2O, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निकिल एलॉय। इनमें से कौन सा निकिल एलॉय में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा निकिल एलॉय में नहीं पाया जाता। निकिल एलॉय, शाबाश, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निकिल एलॉय। गुड, बहुत अच्छे। एल्यूमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, निकिल भी होता है ना। बिल्कुल सही। क्या नहीं होता? जिंक, क्योंकि एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% और निकिल 1%। जिंक नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, जिंक नहीं होता, जस्ता निकिल एलॉय में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसका भी याद कर रहे हो, एलॉय मिश्र धातु मैंने कराई है, उनका भी याद कर लोगे दोबारा से। ओर्स भी मैंने कराई हैं, वो भी दोबारा से रिवीजन में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। इज फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी। सर क्वेश्चन नंबर 11 लगा दिया, गुड, थैंक यू। डैश इज फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में इनमें से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में इनमें से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। शाबाश बेटा। कैल्शियम तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फास्फोरस याद है हड्डियों में होता है, ये भी पाया जाता होगा। सोडियम कल मैंने बताया था नमक के रूप में होता है, वो भी पाया जाता है। मस्कुलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करता है वही। तो मैंगनीज, मैंगनीज ह्यूमन बॉडी में बहुत कम पाया जाता है। 11 का डी, मैंगनीज ह्यूमन बॉडी में बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कलर ऑफ KMnO4। कलर ऑफ KMnO4, बिल्कुल सही, मैंगनीज। और कोई बताएगा मैंगनीज का मास नंबर कितना होता है? मैंगनीज का मास नंबर कितना होता है? कलर ऑफ KMnO4 बताइए कैसा होता है, और मैंगनीज का मास नंबर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया? रेड मेडिसिन बोलते थे ना, लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है? रेड मेडिसिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रेड मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो गया? रेड। इनके दो आंसर दे दो। मास नंबर ऑफ Mn, मैंगनीज का द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? हाँ, इसको पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं। KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक। अब बेटा ये तीन फटाफट से नोट करना। एट रेल मिन इंडिया, समझ रहे मेरी बात को? पहला, ये ट्विटर अकाउंट है। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि सिलेबस वगैरह कैसे होगा, क्योंकि जब तक तुम्हें सिलेबस अच्छे से पता नहीं होगा, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी देर का पेपर होगा, स्कीम पता नहीं होगी, कैसे तैयारी। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और कोशिश करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्वीट। ज्यादा नहीं, जितने आप रेलवे वाले हो अपने दोस्तों से के साथ शेयर करो कि एक ट्विटर नाम का ऐप आती है। ट्विटर आप अपनी ईमेल से पासवर्ड बना के खोल सकते हो, उसमें ट्वीट करते हैं। ट्वीट करते हुए ऐसे लिख देते हैं, एट का साइन बनाते हैं, जैसे ये शब्द छोटे बड़े लिखे हुए हैं, आर बड़ा तो बड़ा, एम बड़ा तो बड़ा, आई बड़ा तो बड़ा, इस तरीके से, फिर कॉमा लगा के दूसरा और लिखना। ये तीन बता रहा हूं, एट पीयूष गोयल। ये सारी की सारी चीजें निकालते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इनके बारे में बताओ, पूरी हमें अभी से दो, कब तो एग्जाम हो सकते हैं, थोड़ी सी कम से कम तैयारी का पता तो चले। दूसरा, कितने नेगेटिव मार्किंग, 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं, वो सब आपको बताने हैं। और तीसरे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी का भी डाल देना, जब डाल ही रहे हो तो। छोटे अक्षर में है सब कुछ। एट नरेंद्र मोदी, तीनों पे ट्वीट मारो, और ट्वीट में कोई भी आप अपने आप से हैशटैग डिसाइड कर लो कि क्या देना चाहते हो। कि या मतलब जो भी मेरे दिमाग में तो भी कोई आया नहीं था, अचानक से प्लान आया। मैं क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। इसका आंसर हो जाएगा 55 और इसका हो जाएगा +7। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं बच्चा आप लोगों से कि आप लोग उनसे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, स्कीम ऑफ एग्जाम। स्कीम में क्या जाता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, टाइम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। सब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिए गए कि करंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री आएगी नहीं आएगी, तो सिलेबस क्लियर करो। सिलेबस क्लियर। ये 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4, 5वां क्वेश्चन कब हो सकते हैं? वेन। ये 5 क्वेश्चन पूछो उनसे ट्वीट करके। अपने लिए नहीं करोगे तो कोई सोचे ना कि तुम्हारी जगह कोई और कर देगा। कोई किसी के लिए यहां पे कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं है, मोबाइल फोन में ट्विटर खोलना, और ट्विटर खोल के ज्यादा कुछ नहीं, जब तुम पढ़ सकते हो मोबाइल फोन से, तो तुम अपनी एक क्वेरी नहीं डाल सकते। इनसे पूछो, रेल मिनिस्ट्री से, पीयूष गोयल साहब से और मोदी जी से, कि भैया हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमारे एग्जाम में। स्कीम बताओ, सिलेबस क्लियर से बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, टाइम क्या होगा, कितने नंबर का होगा, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा था उसमें। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, पूरे तरीके से दोबारा से पूछो। जब ज्यादा ट्वीट उनके पास जाएंगे, बार बार रीट्वीट करो और कोई हैशटैग बना लो बढ़िया से। और बाकी आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हैश स्कीम, चलो ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम भी कर सकते हो। स्कीम ऑफ रेल एग्जाम, रेलवे एग्जाम, इस तरह से कर सकते हो हैशटैग। मैंने तो बता दिया अपने मन में, अब इसे फालतू समझना, कुछ समझना, कर लोगे तो तुम्हें ही सिलेबस वगैरह का फायदा होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे पेपर नहीं देना, याद रखना इस बात को। अरे मोदी कहे पकोड़ा तलो, कोई बात नहीं, तल लेना, इतना कर दो। पकोड़े तो वैसे भी तलने हैं तुम्हें बकवास करके, तो कम से कम इस काम को करके तल लो, थोड़ा स्वाद आ जाए, क्या पता। तो कम से कम स्वाद वाले पकोड़े तलो ना। हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिख देना। ट्वीट से कुछ नहीं होगा, मत करना। जिसका मन है वो करना। रे बदलाव कहीं से तो होगा, ना हो कुछ भी, वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा। अब एक बात आएगा आदमी कि मैं खाना खाता हूं लेकिन मैं अमर नहीं रहूंगा, मुझे मरना है। भाई मुझे मरना है एक दिन, तो आज का उस बात का सोच के मैं आज खाना खाना छोड़ दूं? आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो मरना है एक ना एक दिन।
तो ऐसे ही जब कुछ नहीं करोगे तो वो तो होना ही है। जो बदलाव लाएगा उठेगा, वो लाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा ही हम यूपी पुलिस के लिए करेंगे, उसमें भी क्लियर नहीं है और बहुत सारी। ठीक है, करना हो कर दीजिएगा, नहीं करना हो मैंने अपना बता दिया। और जिसको प्रीवियस क्लास देखनी है प्लेलिस्ट में सब मौजूद है। मन करे तो बच्चा लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन ना करे तो डिसलाइक तो जरूर करना। कम से कम आगे आने वाले लोगों के लिए जब कोई नया इंसान आए कुछ करने तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आए कि एक बेवकूफ करके गया था, कुछ नहीं मिलता, सब मोह माया है। जितना भी तुम बच्चों के लिए प्यार दिखाया सब मोह माया है। तो आगे करने से पहले कोई सोचे। तो ऐसा वो आगे के सारे रास्ते ब्लॉक कर देना, सब कुछ मत लाइक करना, मत शेयर करना, बाकी आपकी इच्छा। ये जरूर कर देना, ये बड़े कैपिटल में कैपिटल रखना, इनका पीजी कैपिटल है और नरेंद्र मोदी जी का सब स्मॉल है। ठीक है, अरे बहुत कहां दिए गए नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम इतने अच्छे से टाइम वगैरह, लेकिन स्कीम क्लियर होना है, सिलेबस वगैरह एक पूरा एक नोटिफिकेशन आए ना सही से, तभी तो बात है। मुझे पता है कुछ चीजें दी गई हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है ना। कितने घंटे, चलो घंटा भी हो गया, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 होंगे, 100 नंबर का होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपकी इच्छा है आगे। ओके, पीएमओ को नहीं, ये जितने बता रहा हूं इन तीनों पे कर दो बस। ये रेल मिनिस्टर है, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर है और ये वो मंत्रालय है जो आपका टेस्ट कराती है, रेल मिनिस्ट्री। बाकी आपको ज्यादा नहीं करना। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया आज तक डालना चाहो तो डाल देना, हैशटैग स्कीम ऑफ रेलवे एग्जाम, कम से कम कि सर क्लैरिफाई करो। ये बहुत ज्यादा डाउट है हमारे मन में, यूथ है हम, तो कुछ तो क्लैरिफिकेशन आएगा रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। पहले भी आया था इसी ट्वीट की वजह से। बाकी आपकी इच्छा, कल मिलते हैं अच्छे से और फिर स्टार्ट करते हैं रात को 11 बजे हिस्ट्री वाली क्लासेस में, और रिवीजन करके आइएगा मौर्योत्तर काल से, मौर्यों के बाद से, और मध्य भारत खत्म करेंगे चाहे कितनी लंबी हो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। शेयर कर देना।